हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की तैयारी। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस जो कि भारतीय नदियों से संबंधित है। तो ये आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? ये जो नर्मदा नदी है ये कहाँ से निकलती है? और ये सवाल जो है ये एसएससी जीडी में पूछा गया है, जिसका एग्ज़ाम 13 फरवरी को हुआ था, थर्ड शिफ्ट में। तो ये नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से। नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? ये जो सिंधु नदी है इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? और ये क्वेश्चन जो है ये एसएससी जीडी में पूछा गया है, और इसका जो ये क्वेश्चन पूछा गया है ये 30 जनवरी को इसका एग्जाम हुआ था, सेकंड शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चिनाब नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। नदी के दक्षिण का क्षेत्र मगध के नाम से प्राचीन काल में जाना जाता था। नदी के दक्षिण का क्षेत्र मगध के नाम से प्राचीन काल में जाना जाता था। ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी जीडी में 25 जनवरी को, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया सवाल है ये। नदी के दक्षिण का क्षेत्र मगध के नाम से प्राचीन काल में गंगा के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? ये सवाल भी एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया है, फोर्थ शिफ्ट में। भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीप नदी गोदावरी नदी है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। तापी या ताप्ती नदी का बेसिन राज्य में फैला हुआ है। तापी या ताप्ती नदी का बेसिन राज्य में फैला हुआ है। ये सवाल एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया सवाल है, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था ये सवाल। तापी या ताप्ती नदी का बेसिन राज्य में महाराष्ट्र में फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है? अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है? ये भी एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया सवाल है, फोर्थ शिफ्ट में पूछा गया था ये सवाल। अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में देवप्रयाग में मिलती है। कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदी कौन सी है? ये सवाल एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया है, जिसका एग्जाम 16 मार्च को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदी कौन सी है? मांडवी नदी। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है। जो गोदावरी नदी की एक सहायक नदी कौन सी है? इंद्रावती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है?
ये क्वेश्चन भी एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया है सेकंड शिफ्ट में। भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? गोदावरी नदी। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। बराक नदी की सहायक नदियां कौन सी हैं? बराक नदी की सहायक नदियां कौन सी हैं? ये क्वेश्चन जो है सीआरपीएफ में पूछा गया सवाल है। ये सीआरपीएफ के एचसीएम में पूछा गया सवाल है। 2023 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था ये सवाल। बराक नदी की सहायक नदियां सोनाई, लोंगई और जीरी नदी है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। त्र्यंबकेश्वर किस नदी का उद्गम स्थल है? त्र्यंबकेश्वर किस नदी का उद्गम स्थल है? ये सवाल एसएससी सीजीएल में पूछा गया था। 2022 के एसएससी सीजीएल में थर्ड शिफ्ट में पूछा गया सवाल है ये। त्र्यंबकेश्वर किस नदी का उद्गम स्थल है? तो किस नदी का उद्गम स्थल है? गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। मूसी नदी किसकी सहायक नदी है? मूसी नदी किसकी सहायक नदी है? ये सवाल 2022 के एसएससी सीजीएल में पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में। मूसी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जल प्रताप का निर्माण करती है? ये जो सवाल है ये 2022 के एसएससी सीजीएल में और 2019 के भी एसएससी सीजीएल में पूछा गया सवाल है। देखिए सवाल क्या है, 2019 में भी पूछा गया है, 2021 में भी पूछा गया है और 2022 में भी पूछा गया है। 2019 में जो पूछा गया है वो एसएससी के एग्जाम में और 2021 के आरआरबी के एग्जाम में, आरआरबी के एनटीपीसी में और 2022 के एसएससी सीजीएल में पूछा गया सवाल है। मतलब ये जो सवाल है, ये जो क्वेश्चन है, ये दोबारा भी आ सकता है। तो क्या बोला क्वेश्चन में? कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जल प्रताप का निर्माण करती है? तो कौन सी नदी है वो? नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सी नदी द्रोणी ओडिशा में स्थित है? ये वाला क्वेश्चन क्या है, 2022 के एसएससी सीजीएल में पूछा गया है सेकंड शिफ्ट में। कौन सी नदी द्रोणी ओडिशा में स्थित है? तो कौन सी नदी है वो? महानदी। महानदी क्या है? ओडिशा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच फैला हुआ है? गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच है? ये क्वेश्चन भी 2022 के एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया है थर्ड शिफ्ट में। गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच फैला हुआ है? घाघरा और तीस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस नदी को व्यथ भी कहा जाता है? किस नदी को व्यथ भी कहा जाता है? ये क्वेश्चन 2021 में एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया है थर्ड शिफ्ट में। किस नदी को व्यथ भी कहा जाता है? तो झेलम नदी को व्यथ भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। लोहित किसकी सहायक नदी है? ये जो लोहित नदी है ये किसकी सहायक नदी है? ये क्वेश्चन 2021 में एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया है। लोहित किसकी सहायक नदी है?
तो लोहित ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र भी क्या है, एक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दामोदर, ब्राह्मणी और खरकाई नदियों का उद्गम स्थल भारत के किस राज्य में है? दामोदर, ब्राह्मणी और खरकई नदियों का उद्गम स्थल भारत के किस राज्य में है? ये क्वेश्चन 2021 के एसएससी CHSL में पूछा गया है। दामोदर, ब्राह्मणी और खरकाई नदियों का उद्गम स्थल भारत के झारखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मयूराक्षी, दामोदर, कांगसबाती और रूपनारायण नामक नदियां किसकी सहायक नदियां हैं? ये क्वेश्चन भी 2021 के एसएससी CHSL में पूछा गया है। मयूराक्षी, दामोदर, कांगसबाती और रूपनारायण नामक नदियां किसकी सहायक नदियां हैं? हुगली की। हुगली की ये जो मयूराक्षी, दामोदर, कांगसबाती और रूपनारायण जो नदियां हैं, ये हुगली की सहायक नदियां हैं। हुगली की ये जो नदियां हैं, ये सहायक नदियां हैं। अब आते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि मैं कोई भी वीडियो लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। क्या बोला है लास्ट क्वेश्चन में? राप्ती नदी भारत के किस पड़ोसी देश से निकलती है? ये जो राप्ती नदी है, ये भारत के किस पड़ोसी देश से निकलती है? ये क्वेश्चन भी 2022 में आरआरबी के एनटीपीसी में पूछा गया है। राप्ती नदी भारत के किस पड़ोसी देश से निकलती है? नेपाल के पड़ोसी देश से निकलती है। ये जो राप्ती नदी है, ये भारत के पड़ोसी देश नेपाल से निकलती है। आपको किस टाइप की वीडियोस चाहिए वो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।